जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई होके क्या क्या फॉर्म करता है, बनाता है, आज उसको देखेंगे। जो मेन है, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्मेशन करता है, माइक्रोविलाई है ना, जंक्शनल कम्प्लेक्स वगैरह का फॉर्मेशन करता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडिफिकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन किस तरह से मॉडिफाई होता है और क्या क्या बनाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अलग अलग सेल में अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोविलाई। ये किसका मॉडिफिकेशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। जैसे इपिथेलियम सेल्स है, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम सेल्स है, उनमें स्ट्रक्चर इस तरह से माइक्रोविलाई होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। जैसे कुछ सेल को मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है सेल में। इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोविलाई बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोविलाई। ये कौन सा सेल है? ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम सेल्स में इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन वन साइड का अपर सरफेस में माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन कर देता है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स में इस तरह से होती है। एक्चुअली ये जो माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होता है क्यों करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन क्यों होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए, मोर एब्जॉर्प्शन के लिए, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। क्यों करता है माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन? टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर मोर एब्जॉर्प्शन। ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो, है ना। ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम इस तरह से क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉडिफाई करता है। ये दूसरा जो है कहाँ पे होता है? जैसे एग्जांपल देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें प्रेजेंट होता है माइक्रोविलाई, क्योंकि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है, फिर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, फंक्शन उतना ज़्यादा करेगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और 3000 माइक्रोविलाई पर सेल होता है। यहाँ पे अप्रोक्स में 3000 माइक्रोविलाई एमबी मैंने कर दिया पर सेल। ये नंबर्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके अलावा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होता है नेफ्रॉन्स में, वहाँ पे भी इस तरह से माइक्रोविलाई पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे DCT में ऑफ नेफ्रॉन्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ऑफ नेफ्रॉन्स में, है ना। तो यहाँ पे नेफ्रॉन्स वगैरह में भी DCT जो होती है किडनी का जो स्मॉल यूनिट है नेफ्रॉन, उसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पे भी DCT वाला पार्ट में क्या होता है? माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होता है। तो ये मॉडिफिकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक मॉडिफिकेशन है जंक्शनल कम्प्लेक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरा मॉडिफाई करके स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे जंक्शनल कम्प्लेक्स। जंक्शनल कम्प्लेक्स, जंक्शन समझते? जंक्शनल कम्प्लेक्स, दो का मिलन। क्या होती है? जंक्शनल कम्प्लेक्स में बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा।
इंटरडिजिटेशन होता है, दो सेल इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करके एक साथ क्या होता है, मिलता है, उसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक दूसरे में धस जाना। तो सेल मेम्ब्रेन, एक सेल का सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल का सेल मेम्ब्रेन इंटरजंक्शन है ना, इंटरडिजिटेशन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे भी सरफेस एरिया इंक्रीज होती है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस है ना, एक दूसरे सेल्स के बीच में इस तरह से होता है, इस तरह से। तो जंक्शनल कम्प्लेक्स में फर्स्ट कम्प्लेक्स जो देखेंगे, सिंपल मैं बात करके चलता हूँ। एक तो इंटरडिजिटेशन का फॉर्मेशन होता है, इंटरडिजिटेशन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, यही जंक्शनल कम्प्लेक्स में टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। दो सेल है ना, एक दूसरे के बीच में क्या होती है, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, ज्वाइंट कर देता है, टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। तीसरा जो मॉडिफिकेशन होता है, गैप जंक्शन का फॉर्मेशन होता है दो सेल के बीच में। कार्डियक मसल्स वगैरह में प्रोटीन एज ए चैनल होता है, गैप जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। तो तीसरा मॉडिफिकेशन जंक्शनल कम्प्लेक्स में क्या होगा, इंटरडिजिटेशन, टाइट जंक्शन, उसके अलावा गैप जंक्शन, ये सब फॉर्मेशन करता है, गैप जंक्शन। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारा आएगा सेल वॉल। सेल वॉल के नेचर को देखेंगे क्या क्या, सेल वॉल किस तरह से होता है। सेल वॉल, अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से रिजिड कवर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट एबव ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर के जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, कवर दिख रहा है, वॉल दिख रहा है, ये क्या है, सेल वॉल है। ये क्या होता है, आउटर रिजिड स्ट्रक्चर होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है और सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। रिजिड है ना, प्रोटेक्टिव कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर का होगा। और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है सेल को, है ना, सेल को क्या करता है, गिव्स स्ट्रेंथ टू द सेल। टू द सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। ओके, आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव लेयर गिव्स स्ट्रेंथ टू द सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सेल वॉल के रिगार्ड बात करें तो प्लांट सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने क्या कहा था, इस तरह से छोटे छोटे रूम्स होते हैं, जो क्या होता है, सेल वॉल से रिजिड मेम्ब्रेन से एक क्या होता है, घिरा होता है। ये जो सेल वॉल है कहाँ कहाँ मिलेगा, अगर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो इस तरह से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो यहाँ पे सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो प्लांट सेल में होगा, है ना, दूसरा फंजाई में होगा, तीसरा प्रोकैरियोट्स में, है ना, और प्रोकैरियोट्स में माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन होगा, जहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल होता है, और दूसरा प्रोटिस्टा तो होगा ही। तो ये हमारा क्या होगा, सेल वॉल होंगे, एनिमल को छोड़ के, सिर्फ एनिमल को छोड़ के, है ना। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा जिसको PPLO बोलते हैं, उनके अलावा सब में क्या होती है, सेल वॉल होती है, सेल विथ सेल वॉल अकरेंस, है ना। प्लांट सेल, फंजाई, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, इस तरह से। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, पहला हम लोग मोनेरा में प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल बना होता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन
ग्लाइकेन का ये सेल वॉल बना होता है। यही फंजाई की अगर बात करेंगे, फंजाई में जो सेल वॉल होता है ये किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। होमोपोलीसेक्राइड है, किसका बना होता है? काइटिन का। ये होमोपोलीसेक्राइड है। होमोपोलीसेक्राइड एक ही तरह के कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। और ये क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एक ही तरह के क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ये कार्बोहाइड्रेट है ना। एक ही तरह का कार्बोहाइड्रेट मिलके किसका फॉर्मेशन करता है? काइटिन का फॉर्मेशन करता है। ये काइटिन सेल वॉल है फंजाई। फंजाई में सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। प्लांट सेल की अगर बात करें, प्लांट सेल में सेल वॉल किसका बना होता है? तो यहाँ पे सेल्यूलोज का बना होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज एक्चुअली है क्या? होमोपोलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज है। क्या है? होमोपोलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारा ग्लूकोज मिलके क्या बनाया है? किसका फॉर्मेशन किया है? सेल्यूलोज। प्लांट सेल वॉल का फॉर्मेशन किया है, सेल्यूलोज का फॉर्मेशन किया है। इसके बाद हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चर को देखेंगे। सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। मिडिल लेमिला, दो सेल जुड़ा हुआ है ना, सेमेंटिंग लेयर के थ्रू। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल, इस तरह से कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम लोग सेमेंटिंग लेयर, मिडिल लेयर को फॉर्मेशन करते हैं। मिडिल लेमिला क्या बोलते हैं? सेमेंटिंग लेयर को। इस तरह से कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का क्या होता है? सेमेंटिंग लेयर होती है, दो सेल के बीच जोड़ने वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेमिला, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेमिला, जो किसका बना हुआ है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होगा। किसका होगा? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेमिला बोलते हैं, है ना। ये सेमेंटिंग लेयर होती है। क्या होती है? सेमेंटिंग लेयर होता है। दो सेल को जोड़ने वाला सेमेंटिंग लेयर। इसके दोनों तरफ इस तरह से क्या होती है? प्राइमरी वॉल होता है। मिडिल लेमिला के बोथ साइड क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल होता है। ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, यहाँ पे हेमीसेल्यूलोज ज़्यादा होता है, मोर हेमीसेल्यूलोज। और लेस सेल्यूलोज। ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल में सेल्यूलोज से ज़्यादा क्या होता है? हेमीसेल्यूलोज होता है। मोर हेमीसेल्यूलोज, लेस सेल्यूलोज, है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ओनली प्राइमरी सेल वॉल होता है। कहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या पाया जाएगा? ये सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल पाया जाएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ओनली प्राइमरी सेल वॉल होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स में।
इसके बाहर 3 लेयर्स में सेकेंडरी वाल होंगे, S1 S2 S3 से मेंशन करते हैं इसको। 3 लेयर में होंगे इस तरह से सेकेंडरी वाल, 3 लेयर में, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरह से तीन लेयर होगा। और बीच में ये जो दिख रहा है ये पिट है, ये S1 सेकेंडरी 1, सेकेंडरी वाल 2, सेकेंडरी 3, S1 S2 S3 से मेंशन करते हैं सेकेंडरी वाल को। तो ये जो सेकेंडरी वाल है, सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल में सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, मोर सेल्यूलोज और लेस हेमी सेल्यूलोज। लेस हेमी सेल्यूलोज इस तरह से स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी वाल। क्या होती है? सेकेंडरी वाल। परमानेंट सेल्स में ये सेकेंडरी वाल नज़र आता है ना। परमानेंट सेल्स में सेकेंडरी वाल कहाँ पे होगा? परमानेंट सेल्स में सेकेंडरी वाल नज़र आएंगे और सेकेंडरी वाल में ज़्यादा सेल्यूलोज होगा, कम हेमी सेल्यूलोज होगा। ओके, ये जो प्राइमरी सेल वाल है कहाँ पे है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, जो डिवीज़न करते ही रहता है ना। तो यहाँ पे ओनली प्राइमरी सेल वाल होगा, सेकेंडरी वाल परमानेंट सेल्स में होगा। इस तरह से हमें याद रखना है। टर्सरी वाल भी होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू वगैरह में टर्सरी सेल वाल भी होता है, लिग्निन जाइलिन का बना होता है। तो वो कहीं कहीं नज़र आता है, इस तरह से स्पोर्ट फॉर्म्स में होता है, हर जगह नहीं होता है। इस तरह से है ना। तो ये टर्सरी सेल वाल। कहाँ पे ये नज़र आएगा? स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में, है ना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देना, एनसीईआरटी में टर्सरी सेल वाल तक आया ही नहीं है। चलो, डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस होता है इस सेल वाल में। सेल वाल को समझेंगे फिर से। और यहाँ पे देखो, ये प्राइमरी, इसके बगल में 3 लेयर में सेकेंडरी वाल है और ये इस तरह से गड्ढा फॉर्म्स में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट। इस तरह से पिट का फॉर्मेशन करता है ना। इस सेल वाल में डिपोजिशन होता है अदर सब्सटेंस का। डिपोजिशन सेल वाल में होता है अदर सब्सटेंस का। उसमें सुबेरिन हो सकता है, लिग्निन, या फिर उसके अलावा क्यूटीन हो सकता है। क्यूटीन का डिपोजिशन, लिग्निन का डिपोजिशन, सुबेरिन का डिपोजिशन, ये सेल वाल को इम्परमीबियस बना देता है ना। सेल वाल परमेबल होता है, बट इन सब सब्सटेंस का डिपोजिशन से इम्परमीबियस हो जाता है, माना इम्परमिएबल हो जाता है। इस तरह से पिट की बात करेंगे। सिंपल पिट एंजियोस्पर्म में होता है। सिंपल पिट कहने का मतलब ये मिडिलेमिला है, प्राइमरी वाल है और यहाँ पे इस तरह से पिट है, ये सिंपल पिट है ना। ये एंजियोस्पर्म में होता है। और इस तरह से बॉर्डर पिट होता है। इस तरह से बॉर्डर पिट होता है जिम्नोस्पर्म में। सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बॉर्डर पिट होता है जिम्नोस्पर्म में। इसको सिंपल पिट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? सिंपल पिट, बॉर्डर पिट। बीपी मैंने लिख दिया, बॉर्डर पिट, सिंपल पिट, बॉर्डर पिट। ये सारी स्ट्रक्चर सेल वाल के साथ होती है ना। याद रखेंगे, सेल वाल में डिपोजिशन सुबेरिन का हो सकता है, लिग्निन का हो सकता है, क्यूटीन का हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। प्राइमरी सेल वाल मोर हेमी सेल्यूलोज, लेस सेल्यूलोज। सेकेंडरी सेल वाल मोर सेल्यूलोज, लेस हेमी सेल्यूलोज। ये सब डिपोजिशन होता है। ओके,
तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने आज मेंशन किया। यहाँ पे फॉर्मेशन प्रोसेस को देखेंगे, सेल वॉल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किस तरह से होती है सेल वॉल का, है ना। प्लांट सेल सेल वॉल का फॉर्मेशन कब करता है? एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। कब करता है? ये प्लांट सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन जो होता है किस टाइम में होता है? एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, है ना। एक सेल डिवाइड करता है, एक सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर इस तरह से क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है। इस तरह से दो सेल बनता है, पहले न्यूक्लियस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर साइटोप्लाज्म का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होती है? सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तभी ये दो सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। ओके, किस तरह से होता है? एक प्लांट सेल को देखेंगे, इस तरह से मैं मेंशन किया एक फिगर को प्लांट सेल के। यहाँ पे सबसे पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, बीच से होती है इस तरह से, और ये सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मूव करता है दोनों साइड में सेंट्रीफ्यूगल मैनर में। इसको बोलते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट बोलते हैं, इन बिटवीन, है ना। और ये सेल प्लेट एक्चुअली क्या होता है? फ्रेगमोप्लास्ट ऑफ गोल्जी बॉडी एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल प्लेट एक्चुअली क्या है? फ्रेगमोप्लास्ट है। और ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? पीसेस ऑफ गोल्जी बॉडी एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पीसेस ऑफ गोल्जी बॉडी एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, छोटा छोटा पीस गोल्जी बॉडी का और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो किसका फॉर्मेशन करता है? मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन होता है। बाद में यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल का दोनों तरफ फॉर्मेशन होता है, फिर एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है सेंटर टू पेरीफेरी सेंट्रीफ्यूगल मैनर में। वहीं एनिमल सेल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे फॉरोइंग मेथड होता है, इस तरह से पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आता है। फॉरोइंग मेथड, साइटोकाइनेसिस बाय फॉरोइंग मेथड सेंट्रीपिटल मैनर में। और यहाँ पे प्लांट सेल में जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन सेंट्रीफ्यूगल मैनर में। ओके, इस तरह से सेल प्लेट के दोनों साइड में प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये हमारा था फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन देखेंगे सेल वॉल का। ओके, थैंक यू।